हेलो, दिस इज होम साइंस हार्ड विथ रया। आज हम लोग करने वाले हैं होम साइंस टीजीटी 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बन सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है फर्श पर बिछाने के लिए पहला, या फिर फर्नीचर को ढकने के लिए, या पलंग पर बिछाने के लिए, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है फर्नीचर को ढकने के लिए। अपहोस्ट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्नीचर को ढकने के लिए। अब फर्नीचर को ढकने के लिए कैसे किया जाता है? जो सोफ़ा होता है, आप लोगों ने सोफ़ा को देखा होगा, तो सोफ़ा के अंदर जो रुई या फिर जो गत्ते भरे जाते हैं, फिर उस पर से वो सिलाई होती है, तो वही जो उसके ढकने का जो कवर होता है उसी को अपहोस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सन्निकृष्ट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? बच्चों में सन्निकृष्ट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? तो इसको अगर इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, या फिर सिर से हृदय की ओर, या केंद्र से परिधि की ओर, या फिर छाती से पैर की ओर। तो इसका राइट आंसर है केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, ये होता है सन्निकृष्ट दूरस्थ विकास का क्रम। और एक होता है सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है? सिर से पैर की ओर का क्रम होता है इसका विकास। ठीक है, तो ये अगर इस बार अगर क्वेश्चन पूछा है ये सन्निकृष्ट दूरस्थ का विकास का क्रम, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिए कि सेफेलोकॉर्डल मतलब मस्तकाधुमुखी क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है? तो सिर से पैर की ओर है। ठीक है, इसका दूसरे का राइट आंसर है सी, केंद्र से परिधि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉर्सल प्रयास। टॉर्सल प्रयास क्या होता है? हम लोगों ने एनर्जी मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है कि प्रयास कितने प्रकार के होते हैं, एफर्ट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है ना। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास और पैडल प्रयास। ठीक है, पैडल एफर्ट, टॉर्सल एफर्ट और चक्षु प्रयास। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछा है कि टॉर्सल प्रयास किसे कहते हैं ना। टॉर्सल प्रयास में से हम लोग जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो जब झुक के करते हैं, ठीक है, झुकाव से रिलेटेड कोई भी काम रहता है, उठते हैं बैठते हैं, तो उसे टॉर्सल प्रयास में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है झुकाव या फिर बैठना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाती है? मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 30 मिनट की अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, नियोनेट अवस्था, पार्टूनेट अवस्था, प्रसव काल की अवस्था। तो इसका राइट आंसर है पार्टूनेट की अवस्था। मतलब जन्म से लेकर 30 मिनट की जो अवस्था होती है वो पार्टूनेट की अवस्था होती है। इसी में 2 अवस्थाएं होती है, एक पार्टूनेट अवस्था, एक नियोनेट अवस्था। तो पार्टूनेट तो जन्म से 30 मिनट की अवस्था हुई, बट जो पार्टूनेट अवस्था है वह, जो नियोनेट अवस्था है वह जन्म से 30 दिन की अवस्था है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पार्टूनेट अवस्था। 5वां क्वेश्चन देखते हैं उल्टा टाका को कहते हैं। उल्टा टाका को क्या कहते हैं? इसको पर्ल स्टिच भी कहते हैं, पर्ल टाका भी कहते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है? धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा या फिर लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। मतलब धागे का वजन जो है वह प्रति इकाई लंबाई में क्या दर्शाता है? धागे की संख्या दर्शाता है, या धागे की मजबूती दर्शाता है, या फिर धागे की ऐंठन दर्शाता है, या फिर धागे की समरूपता दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है धागे की संख्या दर्शाता है। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में थे जब एग्जाम था कि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, क्योंकि ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई तो जूल ही होता है, बट हम लोग के होम साइंस में जो है उसमें किलो कैलोरी भी अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए सब अधिकतर लोग जो है किलो कैलोरी लगा दिए थे या फिर कोई कैलोरी लगा दिया था। तो ऊर्जा मापने की जब अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछे तो जूल होगा, बट जब भोजन में जो ऊर्जा मापने की इकाई होती है अगर उसे पूछा जाता है तो किलो कैलोरी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 7 का जूल। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है, मतलब अगर कोई धागा, अगर फ्लोट वार्प, वेब और वार्प पढ़ते हैं ना, वार्प मतलब ताना, वार्प मतलब ताना, और वेब मीन्स बाना। ठीक है, तो इसमें कौन सी बुनाई होती है? जो फ्लोट वार्प द्वारा होता है। इसमें देखिए, अगर वार्प हम लोग अगर देख लेते हैं, इसको वार्प देख लीजिए तो ताना मुखी, मतलब वार्प मीन्स ताना। तो जो साटिन होता है वह फ्लोट वार्प के द्वारा बनाया जाता है, यार्न द्वारा बनाया जाता है। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सैटिन बुनाई या साटिन बुनाई।
ना। जो साटिन बुनाई होता है वह तानामुखी होता है, ताना प्रधान होता है, और जो साटिन बुनाई होता है वह बाना प्रधान होता है। तो हिंदी में तो हम लोगों को समझ नहीं आएगा, इसके लिए हम लोगों को इंग्लिश देखना पड़ेगा। तो जो ये देखिए, एक सैटिन है, एक साटिन है। सैटिन ये ताना प्रधान है, तो एक तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि इसका स्पेलिंग है SATIN ना। तो आई इसमें देखेंगे तो आई लंबा होता है ना, खड़ा होता है, आई जो है खड़े में लिखा जाता है, तो ताना भी हम लोग लंबाई में ही उसे देखते हैं। तो इसका मतलब है ये तानामुखी है। SATIN जो भी होगा वो साटिन तानामुखी होगा, और SATEEN जो रहेगा वो बानामुखी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 8वां का ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। आहार इसमें पूछा गया है, तो शुद्ध तरल आहार कौन सा नहीं है, फलों का रस, नींबू का पानी, या फिर दाल का पानी, या चाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चाय, यह एक शुद्ध तरल आहार नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से किसकी बीमारी उत्पन्न होती है, ऑस्टोमोलेशिया, या फिर ऑस्टोपोरोसिस, या फिर कबूतर छाती रोग, या तो फिर अस्थि विकृति रोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑस्टोपोरोसिस। जो कैल्शियम की कमी जब होती है तो वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें हड्डियों में छेद हो जाते हैं। ठीक है, और जब कैल्शियम की कमी होती है तो वयस्कों में कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। और अस्थि विकृति विटामिन डी की कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से भी होती है, और विटामिन डी की भी कमी से होती है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाते हैं। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे जो भी योजनाएं स्वास्थ्य से रिलेटेड आती हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कौन नियुक्त किए जाते हैं, तो इसके लिए हेल्थ गाइड नियुक्त किए जाते हैं गाँव में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है। अभी WHO हम लोग पढ़े हुए थे, इसमें आप लोग देखे होंगे और डला हुआ है वीडियो, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य पूछा गया है, इसमें क्या है, निरोग व्यक्ति के लिए कार्य करता है, या फिर समुदाय के लिए कार्य करता है, या माता और शिशुओं के लिए कार्य करता है। तो निरोग व्यक्ति के लिए तो करता नहीं है। ठीक है, स्पेशली यह माता और शिशुओं के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है माता और शिशुओं के लिए। इसमें देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे रिलेटेड जैसे यूनिसेफ है, WHO है, ड्वाकरा है, कारा है, ये सब जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है। व्यक्तिगत संपर्क के लिए कौन सी विधि लाभकारी है, कार्यालय में भेंट करके, या फिर फार्म व घर पर भेंट करके, या विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, या समूह चर्चा का आयोजन करके। तो व्यक्तिगत संपर्क हमें बढ़ाना है तो हमें फॉर्म या फिर घर पर भेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। विधि और परिणाम प्रदर्शन, तो जानते हैं कि परिणाम प्रदर्शन में है जब हम लोग कोई चीज़ डायरेक्ट ले जाके दिखा देते हैं तो उससे परिणाम प्रदर्शन कहते हैं। और विधि प्रदर्शन, कोई भी समूह है, कोई भी व्यक्ति है, उसके सामने जब हम वो चीज़ करके दिखाते हैं तो वह विधि प्रदर्शन होता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है। तो सामुदायिक कार्यक्रम विकास कब आया, तो सामुदायिक कार्यक्रम विकास आया 1952 में। इसकी धुरी का, इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है। जो वर्तमान अभी चल रहा है, अभी समय चल रहा है, उसमें स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है, हाइजीन से, या फिर स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य से, प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ से, या फिर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से ना। तो इसका राइट आंसर है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। 16वां क्वेश्चन है, परिवर्तन के वर्ग का विचार किसने दिया, सर्वप्रथम किसने दिया। तो परिवर्तन के वर्ग का जो विचार है, वर्ग का नियम दिए हैं, वो मुंडेल द्वारा दिया गया है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। जब पर्यावरण में
जब पर्यावरण में उपस्थित जो आवश्यक तत्व हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी तत्व हैं, जब उनमें असंतुलन हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, या फिर रासायनिक प्रदूषण कहलाता है, या फिर सांस्कृतिक प्रदूषण कहलाता है, या फिर भौतिक प्रदूषण कहलाता है। तो जब पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन हो जाता है तो वह प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? बाल विवाह निरोधक, इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं, इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। तो यह 1929 में हुआ कि फिर 1955 में कि 1976 में कि 2006 में? इसका राइट आंसर है 1929 में हुआ। ठीक है। 2006 में फसाई आया हुआ था। अब 19वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है उसको प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है? आनुवंशिकता प्रभावित करती है, या फिर ज्ञानेंद्रियां, या फिर मस्तिष्क विकार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से सभी। तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है ये सभी, मतलब आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है, ज्ञानेंद्रियां भी प्रभावित करती हैं और मस्तिष्क विकार भी प्रभावित करता है। 20वां क्वेश्चन है, लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है, मतलब किसके तने से प्राप्त होता है? तो लीलन तंतु जो है वह फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है। कपास का पौधा, जो कपास है वो तो बीज द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। जूट भी तने द्वारा प्राप्त होता है, तो लीलन तंतु फ्लैक्स के पौधे के द्वारा प्राप्त होता है। ओके। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं, आंसर आ रहा है, वो लोग आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर 20 के बाद 21वें क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।